ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 382 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। तत्रेकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थात संजय कहते हैं कि उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अर्जुन है वो एक ही स्थान पर बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बैठकर भगवान के शरीर में स्थित अनेक ब्रह्मांडों को दृश्य देख रहा था। भक्तों, हमें अगर भारत भूमि का भ्रमण करना है, भारत के अलग अलग प्रांतों को भी देखना है, अलग अलग राज्यों के अंदर कुछ देखना है, तो हमें व्यवहारिक रूप से चल के वहाँ पे जाना होगा। किसी साधन के द्वारा, माध्यम के द्वारा वहाँ पे जाएंगे, तब हम उस दृश्य को देख पाएंगे। जब इस जगत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर देखने के लिए भी हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। भक्तों, इस जगत के अंदर वस्तुओं को देखने के लिए दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें कई वर्षों लग सकते हैं, तो फिर अलग अलग ब्रह्मांडों में घूमने के लिए कितने समय लग सकता है। जैसे कई लोग दावा करते हैं, वैज्ञानिक लोग, कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, इतने वर्षों में पहुंच जाएंगे, इतने वर्षों में सूर्य पर पहुंच जाएंगे। जब एक लोग को, जो मात्र एक ग्रह है, उधर पहुंचने के लिए इतना समय लग रहा है, इतने शोध करने पड़ रहे हैं, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। उस ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए कितना समय लगेगा। परंतु भगवान की कृपा से अर्जुन एक ही स्थान पर बैठकर भगवान के दिव्य रूप में, भगवान के विराट रूप के अंदर समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन कर रहा है। जैसा कि क्या क्या देखा वो 7वें श्लोक में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसे विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर अचर सब कुछ देखने वाला है। जिसमें भगवान ने कहा था अर्जुन जी कि तुम एक ही स्थान पर बैठकर तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ देखना चाहते हो, जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सर अचर जो चलने वाले हैं, जो एक ही स्थान पर रुकने वाले हैं, समस्त जीव जंतुओं के विषय में समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वह ब्रह्मांड पृथ्वी, सोना और मणि आदि से युक्त था। या फिर इसका अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मांड छोटे, माध्यम और बड़े रूप में दिखाई दे रहे थे। भक्तों, जो ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा था अर्जुन, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भव्य रूप में था। कहीं सोने का बने हुए थे, कई मणियों का बना हुआ था, कई मिट्टी का बना हुआ था, कोई स्थान बहुत छोटे थे, कोई मध्यम आकृति के थे, कोई बहुत विशाल थे। भगवान के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण किया गया, वो सृष्टि है, वो अलग अलग विविधताओं से युक्त है। और उस प्रत्येक प्रकार के अलग अलग विभक्त प्रकृति का अर्जुन है, वो एक ही स्थान पर भगवान के रूप, विराट रूप में उन सब का दर्शन कर रहा था। तत्र, वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो उस समय अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर घुमाने नहीं गए कि आओ मैं तुमको उस दृश्य दिखाता हूँ, जब उस स्थान पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर, रथ पर बैठे बैठे ही भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को, वो विश्व रूप है वो दिखा रहे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, मात्र अर्जुन है वो ही, कुरुक्षेत्र में स्थित लोगों में से मात्र अर्जुन है वो ही भगवान के उस रूप को देख पा रहा था। या कोई जो भगवान के भक्त होंगे, भीष्म पितामह जैसे, जिनको भगवान ने अगर दिव्य दृष्टि प्रदान करी होगी, तो वही लोग मात्र भगवान के उस विराट रूप को देख पा रहे थे। अन्य लोग अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य क्या हो रहा था उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है, लोक भी अनेक हैं। इसमें कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत ही छोटे आकार के हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सब को देख रहा था। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में वर्णन आता है
कि ब्रह्मांड है वो अनेक प्रकार के विविधताओं से भरा हुआ है। कोई स्थान बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं, कोई बहुत छोटे हैं और कोई मध्यम आकृति के हैं। कोई कहीं पे रत्नों के भंडार हैं, कहीं पे पर्वत ही पर्वत मिट्टी के हैं, कहीं मणियों के भंडार हैं। ऐसे विराट जगत की अभिव्यक्ति का यहाँ पे वर्णन आया है, जिसे अर्जुन एक ही स्थान पर बैठकर भगवान के उस रूप में देख पा रहा था। किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। भक्तों, भगवान और अर्जुन के मध्य क्या हो रहा था, अर्जुन क्या देख रहे थे, भगवान क्या दिखा रहे थे, अन्य लोग उसको नहीं समझ पाए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है, शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जो भगवान जब तक किसी के ऊपर अनुग्रह न करें, तब तक भक्त और भगवान के मध्य क्या चल रहा है अन्य लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। भगवान की महिमाओं को मात्र भक्त ही समझ पाते हैं, भगवान की लीलाओं को मात्र भक्त ही समझ पाते हैं। और भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है वह भी अन्य लोग, भौतिक जगत के सामान्य लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब रावण ने विभीषण जी को अपने लंका से निकाल दिया, बोले जाओ यहाँ से, इस स्थान पर अगर कुछ पल और रुके तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तो विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के शरणों में जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र के खेमे में जो अनेक सैनिक थे, सुग्रीव है, हनुमान जी है, वो सब वहाँ पे उपस्थित थे। प्रभु श्री रामचंद्र को जब सूचना प्राप्त हुई कि विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ, कुछ मंत्रियों के साथ उनकी शरण में आए हैं, तब अन्य लोग हैं वो हक्के बक्के रह गए और विभीषण जी को बंदी बनाने के विषय में परामर्श देने लगे। परंतु हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जानते थे, क्योंकि हनुमान जी भगवान के महान भक्त थे और प्रभु श्री रामचंद्र तो स्वयं विभीषण जी के भी भगवान थे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान है। विभीषण है वो भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे। वो अपने भक्त के हृदय की बात को जान गए और उन्होंने हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र ने उनको शरणागति देने के विषय में परामर्श दिया और भगवान श्री रामचंद्र ने उनको शरणागति दी। भक्तों, जब उस स्थान पर अन्य लोग अनेक प्रकार की धारणा बना रहे थे कि हो सकता है कि ये हमारी गुप्त बातों को जानने के लिए या किसी षड्यंत्र के तहत रावण ने इनको यहाँ पे भेजा हो, तब प्रभु श्री रामचंद्र और उनके भक्त विभीषण जी भली भांति जानते थे कि उनके मध्य क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या लीलाएं हो रही है, क्या उनका भाव है। यही है भक्तों और भगवान के मध्य जो होता है वो अन्य लोग हैं वो नहीं जान पाते। भक्त है वो भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, परंतु अन्य लोग जब तक उनका कुछ फायदा न दिखे तब तक एक पांव भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। इस जगत का सिद्धांत भक्तों, इस जगत का नियम भक्तों, जब तक किसी कार्य में हमारा स्वार्थ न दिखे, हमारा लाभ न हो, हमारा हित न हो, तब तक उस कार्य को करने के लिए हम एक क्षण भी नहीं गवाते हैं, एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। परंतु भक्तों के विषय में कहा जाता है कि वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसी सिद्धांत के आधार पर तो संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की अलग जगाई है। अगर सैलरी देके, अगर उनको धन देकर उन मंदिरों में लोगों को काम पे रखा जाए और उनको सेवा करने के लिए कहा जाए, तो एक तो वो समय पर ही सेवा करेंगे जितना समय बताया गया है, और उनको देने के लिए धन कहाँ से आएगा। परंतु जब सेवा की बात आती है, जब भक्ति की बात आती है, तो करोड़ों लोगों ने अपना जीवन से सुख सुविधाओं को त्याग कर कृष्ण भक्ति में अपनी सेवाएं प्रदान करी और निस्वार्थ भाव से प्रातःकाल 2 बजे 3 बजे जग कर रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बिना किसी सैलरी के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, एक ही उद्देश्य है भगवत भक्तों को प्रसन्न करना। और उन भाव को, उस कार्य को मात्र भगवान या भक्त ही समझ पाते हैं। अन्य लोग उनको या तो बेवकूफ़ मानते हैं या उनको भावुक कहकर उनका उपहास उड़ाते हैं। परंतु उनको कौन समझाए कि वास्तविक ज्ञानी वही है, वास्तविक सेवक वही है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य वही पालन कर रहे हैं। अन्य लोग तो मात्र इंद्रिय भोग में, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह में, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में लगे रहकर मात्र अपने जीवन का अहित कर रहे हैं, मात्र जीवन का अंत कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी और प्रभु भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस जगत में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, उनके मध्य की लीलाओं को समझ सकते हैं। जब महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिले तब वो बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री थे।
मुगल शासकों के वहाँ पे वो प्रधानमंत्री के पद पर स्थित थे, परंतु जब महाप्रभु से मिले तब उन्होंने अपना सारा का सारा कार्यभार छोड़कर एकमात्र कृष्ण भक्ति में लग गए, सेवा में लग गए। कथा बहुत लंबी, मात्र भक्तों में आपको भाव दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि भक्त का भाव कितना सर्वश्रेष्ठ है। इस जगत में छोटा मोटा पद प्राप्त करने के लिए, कोई सरपंच, वार्ड पंच, किसी मंत्री का ड्राइवर वगैरह बनने के लिए अनेक प्रकार की एड़ी छोटी का जोर लगा देता है। यहाँ से पहचान, वहाँ से पहचान, लोगों के पांव दबाता है, लोगों के शरण पड़ता है, लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, अनेक प्रकार का धन खर्च करके कुछ पद प्राप्त करना चाहता है। परंतु भक्ति की महिमा भक्तों क्या है, वो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि सनातन गोस्वामी जो प्रधानमंत्री के पद पर स्थित थे, उन्होंने सब कुछ ठुकरा कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करी। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर कृष्ण भक्ति की नींव रखी। वृंदावन में समस्त तीर्थ स्थलों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। और अर्जुन का जो दृष्टांत है उसको भी हम समझ सकते हैं। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं, तब अर्जुन जैसे ही भगवान नींद से जगते हैं, अर्जुन को पहला आश्वासन देते, तुम मांगो, तुम क्या मांगने के लिए आए हो? तब अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण मैं आपको मांगता हूँ। इससे पहले भगवान ने एक शर्त रखी थी, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो अनेक योद्धाओं से सुसज्जित है, और दूसरी शर्त यह थी कि मैं जिसके पक्ष में रहूँगा मैं युद्ध भी नहीं करूँगा और मेरी सेना है वो युद्ध करेगी। दोनों को विचार कर लो, कौन क्या चाहता है। पहला पक्ष अर्जुन के पास था, अर्जुन जो चाहता मांग सकता था, सेना को मांग सकता था, परंतु अर्जुन ने एक बार भी विचार नहीं किया, तुरंत कहा मुझे श्री कृष्ण आप चाहिए। और दुर्योधन दुष्ट इस भाव को नहीं समझ पाया, मन ही मन विचार करने लगा, अर्जुन है वो कितना अभागा है, कितना अज्ञानी है, इतनी बड़ी सेना को छोड़कर उस निहत्थे श्री कृष्ण को मांग रहा है जो युद्ध भी नहीं करने वाले हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जान गए कि भक्त का भाव क्या होता है। अर्जुन जान गए थे, इसलिए उन्होंने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जब भगवान के पास जाएं तब भगवान से कुछ न मांगे, भगवान से भगवान को ही मांग ले। जिस प्रकार दुर्योधन ने भगवान से सेना प्राप्त कर ली, परंतु अंत में परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसी भांति हम भगवान के पास जाकर भौतिक ऐश्वर्य मांगते हैं, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, परिवार, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य मांगते हैं। वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हमें प्राप्त तो हो जाएगी, परंतु वो प्राप्त करके भी हम इंद्रिय भोग में लग जाएंगे और एक न एक दिन वो हमारे अधोगति का कारण बन जाएगा। जब भी भगवान के पास जाकर भगवान से कुछ वस्तुएं मांगना चाहते हैं तब भगवान हमसे छूट जाते हैं, जिस प्रकार दुर्योधन से छूट गए थे नारायणी सेना के कारण। परंतु अगर आप भगवान के पास जाकर अर्जुन की भांति भगवान को ही मांग लेंगे, जो भले ही आपको पहली दृष्टि में लगे कि भगवान से भगवान को मांग के हमें क्या प्राप्त होगा, परंतु अंत में भक्तों आप विचार कीजिए कि अर्जुन है वही विजय हुआ, जहाँ पे श्री कृष्ण है वहीं पे विजय है। अतः अपने जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण को जोड़ लीजिए, बाकी सारे के सारे ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार इस भौतिक जगत की अनेक वस्तुएं हैं उनकी तुलना शून्य से की गई है। आप धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, परिवार, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लो, वह शून्य की भांति हैं। कितने ही शून्य जोड़ लो, अंत में उस शून्य की कीमत क्या है? जीरो, मृत्यु के साथ ही समाप्त। परंतु श्री कृष्ण रूपी एक जगह हम आगे जोड़ देंगे तो जितने शून्य पीछे लगाते जाएंगे उनकी कीमत है वो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, संख्या बढ़ती ही जाएगी, कीमत बढ़ती ही जाएगी। अतः हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण रूपी एक जोड़िए, उसके बाद बाकी ऐश्वर्य हैं वो स्वतः आते जाएंगे। जिस स्थान पर नारायण होते हैं लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। लक्ष्मी जी संचल हैं, कहीं भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकती, परंतु भक्तों जब जहाँ पर नारायण है उस स्थान पर भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। लक्ष्मी जी को बुलाओ न बुलाओ स्वतः आ जाती है। अतः भक्तों हमें इस भाव से कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से राधा गोपीनाथ जी को, गौर निताय भगवान को अपने परिवार में बुलाए, अपने घर में लाकर उनकी अपने घर के सदस्य की भांति सेवा करें। जब हम भोजन करें उससे पहले भगवान को भोग लगाएं, 2 समय उनकी आरती करें,
जो कुछ वस्त्र अच्छा हमें लगे बाहर जाते वक्त भगवान के लिए उपहार स्वरूप लेके आए। एक परिवार के सदस्य की भांति जब भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे अर्जुन की भांति, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे प्रेमवश हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब यहाँ पर श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं उस स्थान पर किसी प्रकार का कोई कलह, कोई दुख, कोई संतप्त हो ही नहीं सकता। हो सकता है भौतिक दृष्टि से कुछ कष्ट आए, वो तो पांडवों के जीवन में भी कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट आए थे, परंतु अनंतो गत्वा भगवान श्री कृष्ण हर कष्ट के समय उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ थे। उसी भांति भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। इसलिए भक्तों, श्री कृष्ण को जीवन में जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। दिव्य ज्ञान के संबंध में भागवतम 2.3.12 में वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। जो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। दिव्य ज्ञान के संदर्भ में उसकी महिमा गान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान विषयक दिव्य ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाला है, भौतिक आसक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला है और बड़े बड़े आचार्यों द्वारा वो प्रमाणित किया गया है। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति की शरण ग्रहण करता है, दिव्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, स्वाभाविक ही वो भगवान के श्री चरणों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित होता है। अतः भक्तों, जीवन में समय निकालकर कृष्ण कथा जरूर सुने, शास्त्रों का ज्ञान निश्चित रूप से अर्जित करें। भौतिक धन प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, शिक्षित लोगों को कीजिएगा, परंतु साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान का उससे कहीं गुना अधिक महत्व है। समय निकालकर भगवत गीता, भागवतम, रामायण, पुराण, वेद, उपनिषद जैसे अनेक शास्त्र हैं, उसमें से आप भगवत गीता को भी अगर जीवन में कुछ स्थान दे पाएँ, रामायण है, महाभारत है, उनको स्थान देकर उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके भक्तों, वो निश्चित रूप से आपके जीवन को संजीवनी बूटी की भांति आपके जीवन को उतार देगा। जिस प्रकार लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तब एकमात्र संजीवनी ही थी जो लक्ष्मण जी को उस मूर्छित अवस्था से बाहर निकाल सकती थी। हनुमान जी ने जाकर उस संजीवनी बूटी को लाया और लक्ष्मण जी है वो पुनः जागृत हुए। उसी भांति मानवता आज मर रही है, मानवता शर्मसार हो रही है, मानवता को कलंक लग गया है अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के ऐसी घटनाओं से जो जिसे विषय में श्रवण करके भी हमारी रूह कांप जाती है, हमें मानव होने पर लज्जा आने लगती है। उस मानवता को पुनः जागृत करना है तो हरिनाम रूपी जड़ी बूटी है, हरि कथा रूपी जड़ी बूटी है, कृष्ण भक्ति रूपी जड़ी बूटी है, उसको लोगों को प्रदान करना होगा और वही हमारी मानवता को पुनः जागृत करेगा। वही हमारे हृदय में सुप्त और मृत हो चुकी इस मानवता को पुनः जागृत करेगी और उस अवस्था में भक्तों संपूर्ण विश्व में बहुत ही शांति का अनुभव हो सकता है। अन्यथा आप कितना ही परिश्रम कर लो, कितने ही अनेक प्रकार के संघ बना लो, कितने ही नियम कानून बना लो, परंतु विश्व में शांति नहीं आ सकती जब तक कृष्ण भक्ति को आप पुनर्जागृत न कर लें। शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत उद्भूत हैं। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाते हैं। शुद्ध भक्तों के कार्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने प्रत्येक कार्य को भगवत सेवा में ही लगाते हैं। भगवत गीता 10.9 में भगवान इसका उल्लेख भी कर चुके हैं, जिसमें कहते हैं मच्चितः मद्गत प्राणः बोध्यन्त परस्परम कथ्यन्त माम नित्यं तुच्छन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के भक्त हैं वो महान है, हमेशा भगवान के संबंध में ही वार्तालाप करते हैं, भगवान के विषय में ही ज्ञान प्राप्त करते हुए उनकी भक्ति के विषय में ही चर्चा करते हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण होते हैं और जिन सारे सांसारिक कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है वे भक्त के लिए अनाकर्षक बन जाते हैं। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण हैं वो बहुत ही लुभावने लगते हैं लोगों को, जिन्हें पूर्ण करने के लिए भौतिक जगत के लोग हैं वो बहुत आतुर रहते हैं, बहुत ही आतुर रहते हैं, परंतु भक्त हैं वो उनके प्रति अनाकर्षक रहते हैं, अर्थात उनमें कोई रुचि नहीं लेते हैं।
भक्तों की रुचि किस में होती है? श्री कृष्ण भक्ति में। हाँ, परिवार का भरण पोषण करने के लिए समाज में रहते हुए जो कार्य करने चाहिए वो निश्चित रूप से करते हैं, अपने कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं हटते, परंतु अपना हृदय है, अपना दिल है, वो श्री कृष्ण पर प्रदान किए रहते हैं। जिस प्रकार एक परिवार में नई नवेली बहू आती है, वो अपने परिवार में अपने सास ससुर की, अपने जेठानी की, अपने देरानी की, अपने ननद की, सबकी सेवा करती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा करती है, परंतु हृदय में भलीभांति पता है प्रेम किससे करना है, प्रेम मात्र अपने एकमात्र पति से करना है। उसी भांति भक्त सबकी सेवा करता है, सबके साथ आदान प्रदान करता है, परंतु सेवा, हृदय में जो सेवा है वो एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो श्री कृष्ण के प्रति ही रखता है। भक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए शौनक ऋषि भागवतम 2.3.17 में कहते हैं, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। जो व्यक्ति भगवत कथा में लगा रहता है, भगवत सेवा में लगा रहता है, हालांकि सूर्य उदय होता अस्त होता प्रत्येक व्यक्ति की आयु वो कम करता जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एक दिन बिता उम्र कम हो गई, परंतु जो भक्ति में लगा हुआ है उसकी उम्र कम नहीं होती। भक्तों, जैसे जैसे समय मृत्यु निकट आती है वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार होता जाता है और उसको भगवान श्री हरि के शरणों की सेवा प्राप्त होने वाली है और उसी आतुरता में रहता है। सामान्य व्यक्ति जो भौतिक भोगों में लगा है वो इस मृत्यु के उपरांत अगली योनि में जाकर पुनः एक माता के गर्भ में प्रवेश करेगा, परंतु जो भक्ति में लगा है वो भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा में लगेगा। जीवन काल के किसी छोटे अंश के लिए नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भक्तों। आप इस जगत में धन, रुपया, पैसा से, स्वर्ण आभूषणों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, किसी को खरीद सकते हैं, परंतु समय का एक क्षण भी आप कितना ही धन देकर नहीं खरीद सकते। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, तब उसने डॉक्टर से कहा, मुझे कुछ वर्ष और जीने दो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दे दूंगा, तुम्हारी मन मांगी राशि तुम्हें प्रदान कर दूंगा। परंतु डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले इससे तो मैं आपको क्या, मैं स्वयं नहीं बच पाया हूँ, तुमको क्या बचाऊंगा। कोरोना काल में भक्तों, डॉक्टरों ने लोगों की रक्षा करने के लिए, जीवन बचाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु मृत्यु के सामने वो भी बेबस नजर आए, वो स्वयं भी काल के मुंह में प्रवेश कर गए। अनेक ऐसे डॉक्टर थे जो जीवन में कोरोना से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बता रहे थे, परंतु अनंतो गत्वा वो भी उनके शिकार हो गए। इससे सिद्ध होता है कि जो काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, वो किसी को नहीं छोड़ता। इस जगत में आप कितने ही धनवान हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, परंतु अंत में मृत्यु तो सबकी आनी है, कोई इससे बच नहीं पाया है आज तक। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, क्योंकि सुख जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। भक्तों, हमें इस भौतिक जगत में मानव जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकें कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और उस वास्तविक स्थिति को जानकर हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो, उसका प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। परंतु आज का मानव इंद्रिय भोग में इतना लगा हुआ है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को जानना तो दूर की बात है, उसकी तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करता है। मात्र इंद्रिय भोग को भोगते हुए पुनः इस शरीर को नष्ट करके अनेक प्रकार के अलग योनियों में भ्रमण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्ण हो जाता है। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भक्तों, भक्ति कार्य में जैसे ही कोई व्यक्ति लगता है, जैसे ही भगवान के संपर्क में आता है, किसी एक कार्य के द्वारा भी अगर भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसके मुक्ति के द्वार है वो खुल जाते हैं। गीता 2.40 प्रमाण भक्तों कि आप भक्ति के कार्यों में थोड़ी सी भी प्रगति कर ले, अल्प प्रगति भी आपको महान से महान भेद से आपकी रक्षा कर सकता है। नेहा विक्रमना सोस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्व अल्पम अपयस्य धर्म से त्रायते महतो व्यात। अतः हमें
अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में लगाते हुए अपने जीवन का उद्धार करें और मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है उसको सार्थक सिद्ध करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 में हमने पढ़ा कि भगवान का जो विश्व रूप है, विराट रूप है, वो उसकी तुलना हजारों सूर्य से करें तब भी उसकी समता हम नहीं कर पाएंगे। वो अर्जुन है, वो एक ही स्थान पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के अंदर अनेक ब्रह्मांडों को दृश्य देख रहा था। अगर हम भी भगवान के उस दृश्य को, भगवान के उस विश्व रूप को या भगवान की शक्तियों को अनुभव करना चाहते हैं, तब हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।